मैं इमदाद सुमरो, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, परवेज इलाही बहाल हो गए और परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ये फैसला इमरान खान साहब के सर पर पहाड़ बनकर टूटा है। बल्कि पहाड़ क्या टूटा, इमरान खान साहब को एक बार फिर इस फैसले के ज़रिए एक पैगाम गया है कि तू कौन, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फैसला आया और फैसले के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग इस फैसले की खुशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए, मुबारकबाद देने लग गए और अपने मुखालफिन को का मुँह चढ़ाने की कोशिश की उन्होंने। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फ़ारूक हबीब और दूसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी जय जय हमारी बल्ले हो गई जी, हम तो जीत गए। लेकिन कल वो फिर इस फैसले के ऊपर खुद ही, आप देख लीजिएगा, कल परसों तरसों इस फैसले के ऊपर वो खुद फिर तनकीद भी करेंगे, परेशान भी होंगे और पशेमान भी होंगे, क्योंकि उनके साथ हो गया हाथ किसी और ने नहीं किया, हाथ किया उनके साथ परवेज़ इलाही साहब ने। मैंने अपने पिछले व्लॉग में वो जो गुजारिश किया था कि एक शातिर चाल चली गई, शातिराना चाल शातिर खिलाड़ियों ने चली है और ले जाकर अदालत में मामला डाल दिया, जहां पर अदालत के पास जो ऑप्शंस मेरी नज़र में जो ऑप्शंस थे वो ये थे कि अदालत गवर्नर का ऑर्डर तो कर लेगी मुअत्तल, गवर्नर का नोटिफिकेशन या डी नोटिफाई करना सीएम को मुअत्तल कर देगी, और फिर एतमाद के वोट का मामला जो है वो उस तरफ मामला जाएगा। अब ज़ाहिर है मैं पहले मेरा ख्याल है कहानी के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवा लूँ एक बार, फिर ज़रूरी है। कहानी दिलचस्प है, मुख्तसर है, कोई लंबी नहीं है। कहानी है एक गैर सियासी सियासतदान की हठधर्मी की, इमरान खान साहब की। खान साहब ने फैसला किया कि जी मैंने असेंबलियाँ तोड़ देनी हैं, और उधर अपना असेंबलियाँ तोड़ने की तारीख थी आज की जुम्मे की। तो अपोजिशन जो है इमरान खान साहब की, वफाकी इत्तेहाद जो है वफाकी हुकूमत का, उन्होंने एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के ज़रिए कहलवा दिया परवेज़ इलाही साहब को कि आज आप एतमाद का वोट लें। 21 दिसंबर की डेट बनी और फिर तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा ली, और परवेज़ इलाही साहब ने स्पीकर के ज़रिए या इमरान खान साहब ने स्पीकर के ज़रिए रूलिंग दिलवा दी कि एतमाद का वोट नहीं हो सकता, क्योंकि असेंबली इन सेशन है और जब इजलास चल रहा हो तो फिर एतमाद के वोट के लिए स्पेशल इजलास नहीं गवर्नर साहब कॉल कर सकते। रूलिंग आ गई स्पीकर साहब की। उस रूलिंग के ऊपर फिर नैले के ऊपर आया दैला, जिसको मैं उसूली तौर पर जिस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ, ये मैं अपना मौक़िफ़ बार बार रखूँगा, वो ये कि गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया वज़ीर आला को कि क्योंकि आपको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया था, आपने एतमाद का वोट नहीं लिया तो आप डी नोटिफाई हो गए। हालांकि स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया। उसमें परवेज़ इलाही साहब बेशक उसमें अंदरूनी खाना फरीक होंगे, लेकिन लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली परवेज़ इलाही साहब के ऊपर उसका कोई दंड जुर्माना नहीं पड़ सकता था। लेकिन बहरहाल उनको हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया। परवेज़ इलाही साहब चले गए अदालत में। अदालत ने आज एक ही दिन के अंदर अंदर, क्योंकि सूबे के वज़ीर आला का मामला है, कोई मजाक नहीं है, सूबे की असेंबली का मामला है, कोई मजाक नहीं है, सूबे के गवर्नर का आइनी अख्तियार है, कोई मजाक नहीं है। तो लिहाजा जिन्होंने भी इस सारे खेल को मजाक बनाना चाहा, क्रिकेट समझकर खेलना चाहा, वो तो अब धूल चाट रहे हैं ना। वो है इमरान खान साहब। वो आज किस तरह वो मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनकर वो जिस तरह नाच रहे थे, उस पर भी मैं आता हूँ। पहले ज़रा ये मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ ना। तो उसमें जो आखिरी जो अटैम्प्ट था इस मामले में, आखिरी जो कार्ड था वो कार्ड था डी नोटिफाई करने का सीएम को, और उस पर मैंने गुजारिश किया था अपने पिछले व्लॉग में कि ये शातिराना चाल है, क्योंकि मामला अदालत में चला गया हुआ है और अदालत में इमरान खान साहब को ले जाकर वहाँ फेंकना था। उनके मुखालफिन ने वहाँ सुटना थी, जिसे जरा ना कोई डसा पानी नहीं मांगता, इस तरह कहते हैं ना, कोई कहावत होती है। तो खान साहब के साथ वही हुआ, जुट हुई जो सिंधी में हम कहते हैं। तो मामला जब अदालत में गया तो अदालत लाहौर हाई कोर्ट में सारा दिन आज उस पर समाअत हुई। पहला तो बेंच टूट गया। एक जज साहब ने कहा कि मैं तो परवेज़ इलाही साहब का वकील रहा हूँ, तो मैं तो उनकी पिटीशन नहीं सुन सकता। फिर बेंच दोबारा बना। फिर जुम्मे के बाद, नमाज जुमा के बाद फिर समाअत हुई, और समाअत में आर्गूमेंट वही हुए जो मैंने आपको अपने गुज़िश्ता 2 व्लॉग्स में गुजारिश की, क्योंकि एक सियासी मामला था, एक कानूनी से ज़्यादा ये एक पॉलिटिकल इशू है। तो ज़ाहिर है सियासत कानून एक साथ चल रहे होते हैं, तो मुझे कानून का पता हो ना हो, सियासी मामला का तो अंदाज़ा होता है हमें थोड़ा बहुत। सियासत के तालिब इल्म में बात करते रहते हैं, सियासत को करीब से देखते भी हैं। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि ऑप्शन होंगे कि जनाब आप तो हो गए बहाल, एतमाद के वोट का ऑर्डर भी बहाल होगा,
ये कहा गया, यानी वो जो एडवाइस थी वो भी बहाल होगी। यही डिस्कशन रही सारा दिन लार्जर बेंच के सामने, और उसमें फिर एक ये भी कहा गया, गवर्नर साहब के जो थे वकील थे, मैंने गुजारिश की कि उनको भी बुलाया जाएगा, वो भी आएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो आप बहाल कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। असल कहानी ये है कि भाई ये लोग जो है एतमाद का वोट नहीं ले रहे और ये असेंबली तोड़ देंगे, इनको एतमाद का वोट लेने का कहा गया है। तो फिर कहानी ये हुई कि एतमाद के जो अदालत है उन्होंने अंडरटेकिंग ली परवेज़ इलाही साहब से, जो कि परवेज़ इलाही साहब भी चाहते थे। 1 मिनट नहीं लगाया परवेज़ इलाही साहब ने अंडरटेकिंग देते हुए। अंडरटेकिंग क्या ली? हल्फिया बयान, कसम पर बात लेना जिसको कहते हैं ना, अंडरटेकिंग यही होती है कि हल्फिया बात करना कि भाई मुकरोगे नहीं, बात होगी हलफ पे, बात होगी कसमें कुराने, यही कहा जाता है ना। तो कसमें कुराने जड़ी गल हुई है और गल ये हुई है कि जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि उनको वकील उनके बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि जी मैं अपने मौक़िफ़ से पूछकर आपको बता देता हूँ। बात क्या थी? वो ये थी कि अगर हम आपको बहाल कर देंगे तो आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपने मौक़िफ़ से पूछकर आ गया हूँ, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे हम असेंबली, हम अंडरटेकिंग देते हैं, जब तक कि हतमी फैसला नहीं होगा इस मामले का हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो मामला जो है वो गल मुक गई ना इमरान खान साहब दी। बेसिकली जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहाड़ गिरा है इमरान खान साहब के सर पर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इमरान खान साहब के सर पर जो है वो इमरान खान साहब को एक बार फिर कह दिया गया कि तू कौन। तो जब ये कहते हैं परवेज़ इलाही साहब कि आप मुझे बहाल कर दो, मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में गुजारिश किया था कि भाई छात्रों ने बड़ा तरीके से घुमा फिरा कर अदालत की मोहर लगवा दी है। अदालत में मामला ले गए हैं कि जी इमरान खान साहब तो असेंबली तोड़ेंगे और परवेज़ इलाही साहब तो उनके बालके हैं, भाई छोटे हैं उनके। परवेज़ इलाही साहब तो उनका पानी भरते हैं, परवेज़ इलाही साहब तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करेंगे, इस तरह की बातें होती हैं ना। तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब असेंबली तोड़ देंगे इमरान खान साहब के कहने पर, तो वो असेंबली तोड़ देंगे। तो आप देखिए जी, आप हमने उनको एतमाद के वोट के लिए कहा, उन्होंने एतमाद का वोट लिया नहीं है और वो एक रूलिंग के ज़रिए उन्होंने एतमाद का वोट उड़ा दिया, आईनी और जो एडवाइस थी वो उड़ा दिए, और आप उनको बहाल करने चले, उन्होंने तो असेंबली तोड़ देनी है। तो ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया कि जी हम असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे। तो अब क्या होगा? अब बाउंड हो गए परवेज़ इलाही साहब अदालती ऑर्डर के तहत। इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब को कहेंगे असेंबलियाँ तोड़ो, परवेज़ इलाही साहब कहेंगे खान साहब वो अदालत का हुक्म है, मैं की कर सकना, जाके अदालत जाओ, मैं तो अदालत गया था, अदालत ने कहा जी तुम असेंबली नहीं तोड़ सकते। तो इमरान खान साहब कि वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने उनके साथ एक जुट कर दी। अच्छा, अब दूसरा जो मामला है, मैंने गुजारिश किया था कि होगा क्या, मैंने एक बंदा अंदाज़ा ही लगाता है ना, अंदाज़ा था, और अंदाज़ा ज़ाहिर है हालात की वजह से था, जो कुछ सूरत हाल बन रही थी उसकी वजह से था, अंदाज़ा नहीं तज्जिया, अंदाज़ा गलत लफ्ज़ है। कि दूसरा ये होगा कि जी अच्छा आपको हम बहाल कर लेते हैं, आप असेंबली भी नहीं तोड़ेंगे और आप जाकर एतमाद का वोट लेंगे। तो उनके वकील ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम एतमाद का वोट लेंगे। अब एतमाद के वोट के ऊपर जो असल जो है ना, जहाँ खिचड़ी पकी हुई है, जो जिसको कन्फ्यूजन बना दिया गया है, उसके ऊपर होगा डिस्कशन, उसके ऊपर होगा फैसला। तब तक परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे, तब तक असेंबली बरकरार रहेगी। 19 जनवरी को अदालत ने नोटिस कर दिए सबको, और उसके बाद फिर क्योंकि मौसम सरमा की छुट्टियां हैं तो हंगामी बुनियादों पे अदालत ने मुकदमा सुना था। तो मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद जब हेयरिंग होगी तो उसके बाद ये नुक्ता ज़ेर बहस आएगा, इस पर दलाइल दिए जाएंगे कि जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली सफ्तान खान कह रहे हैं कि असेंबली तो सेशन में है, तो लिहाजा एतमाद के वोट के लिए नहीं कहा जा सकता। उस पर होगी बहस, उस पर क्या हो सकता है मैक्सिमम, वो मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ। फिर खान साहब क्या करेंगे, उनके पास अब क्या ऑप्शन है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। कि इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ना चाह रहे थे, नहीं तोड़ सके। आज KPK की असेंबली तोड़ देते तो पता चलता कि नहीं, इमरान खान साहब जो अपनी ज़बान के पक्के हैं, उन्होंने कह दिया जहाँ उनका बस चला है वहाँ उन्होंने असेंबली तोड़ी है, नहीं तोड़ी असेंबली, KPK की भी नहीं तोड़ी। तो अब जो है वो अपना जब चीज़ें अपना डिस्कस में जो होगा उसमें अदालत में दोबारा 19 जनवरी के बाद मामला आएगा, तो फिर सवाल उठेगा एक जो अभी भी उठाया जा रहा है, वो सवाल बड़ा वैलिड है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सवाल उठेगा वहाँ पे, जो आर्गूमेंट आएगा अदालत के अंदर, इसका अदालत को तशरीह करनी है कानूनी नुकात, इस कानूनी नुक्ते की। जो नुक्ता है इमरान खान साहब एंड कंपनी का, परवेज़ इलाही साहब का, या उनके जो अपना स्पीकर हैं
सब्तैन खान, उनका नुक्ता ये है कि असेंबली तो चल रही है, सेशन में है, तो लिहाजा एतमाद का वोट नहीं हो सकता, ये कहकर कौम को कन्फ्यूज़ किया जाता था। उस पर मैंने कई बार गुजारिश की कि एतमाद की तहरीक, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बजट सेशन में नहीं आ सकती, उसके अलावा बाकी जो सेशंस होंगे उसमें तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। कोई भी मेंबर खड़े होकर कह सकता है कि जनाब मैं तहरीक पेश कर रहा हूँ, और वो तहरीक को फिर अगर मेजॉरिटी ऐवान की उसको करारदाद को मंजूर कर लेती है तो उसके बाद फिर वोटिंग की तरफ मामला चला जाता है। ये कंफ्यूज किया जाता रहा कौम को, और हमारे जो दोस्त काफ़ी सारे जो पार्लियामानी रिपोर्टिंग करते हैं, जो इस पार्लियामानी जो उसको जानते हैं कवायद व ज़वाबित को, उनको तो पता है। बाकी जो टीवी टिकर बनाने में मसरूफ़ होते हैं उन बेचारों को नहीं पता, वो मुसलसल दे धनादन चलाए जा रहे थे कि जी नहीं हो सकती तहरीक अदम एतमाद क्योंकि असेंबली इन सेशन है। तो जो बेसिक नुक्ता जो उठेगा अदालत के अंदर वो ये होगा कि क्या तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है, क्योंकि ऐवान इन सेशन है, इजलास की कार्रवाई जारी है और इजलास की कार्रवाई तो मुलतवी होने का नाम नहीं ले रही, तो उस पर सवाल किया जाएगा, उस सवाल के ऊपर सवाल किया जाएगा कि जी मान लेते हैं कि जी एतमाद का वोट नहीं हो सकता क्योंकि असेंबली इन सेशन है। तो फिर सवाल ये होगा कि क्या एक हुकूमत, एक पार्टी एक वोट की मेजॉरिटी के साथ, यानी पंजाब में 186 है टोटल, 186 पे बनता है सीएम, 186 वोट लेकर एक बंदा सीएम बन गया, स्पीकर भी उसका अपना है और उसके अंगूठे के नीचे है। तो स्पीकर जो है वो इजलास पहले दिन जो कॉल करेगा वो इजलास मुलतवी करेगा, प्रोरोग नहीं करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, एडजन करता रहेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इजलास 10 दिन चला है और स्पीकर साहब ने इजलास 15 दिन के लिए मुलतवी कर लिया, उसके बाद 15 दिन के बाद दोबारा इजलास आ गया, तो इसको कहा जाता है असेंबली इन सेशन, इजलास जारी है। फिर 10 दिन के बाद दोबारा हो गया, 15 दिन के बाद इजलास, फिर उसने 3 महीने के लिए इजलास जो है मुलतवी कर दिया। 3 महीने के दौरान कार्रवाई नहीं हो रही ऐवान में, लेकिन असेंबली इन सेशन कही जाएगी कानूनी और जो कवायद की ज़बान में कि जी 3 महीने के लिए असेंबली मुलतवी है ना, एडजन तो नहीं हुई, एडजन हुई है ना, प्रोरोग तो नहीं हुई। तो फिर क्या कीजिएगा, इस तरह वो करके 5 साल निकाल लेगा। इसका मतलब है कि एक जो अजीब व गरीब किस्म की, फजूल किस्म की जो दलील के ऊपर या दलील की बुनियाद पर, फजूल किस्म की दलील की बुनियाद पर आप तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट का जो आइनी प्रोसीजर है उसको आपने मुअत्तल कर दिया, उसको आपने गैर फाल कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? अब ये होगा अदालत के अंदर बहस, और उसमें जो सीधी सी बात है, ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है, बैठा हुआ अन्य को भी नज़र आ रहा है, अदालत क्या कहेगी? अदालत कहेगी कि अच्छा जी आप 5 साल इजलास चलाते रहे हैं और हम आपको अपना इस चीज़ की इजाज़त दे दी जाए कि आप 5 साल इजलास मुलतवी ना करें, और आपके इस नुक्ते को मान लिया जाए कि आप एतमाद का वोट आपके लिए, आपको जो कहा गया है वो उस पर आप पाबंद नहीं हैं क्योंकि असेंबली इन सेशन है। तो अदालत कहेगी कि एतमाद का वोट लें। तो लिहाजा जो मैंने गुजारिश किया था ना कि शातराना चाल चली है और शातराना चाल कामयाब हुई है। इसमें परवेज़ इलाही साहब ने भी कुछ वक्त के लिए गेन किया है, हासिल किया है। इसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है वफाकी, उन्होंने तो सारा कुछ हासिल कर लिया, उनको तो सब मिल गया जो चाहते थे। वो गए ही इसलिए थे, परवेज़ इलाही को डी-नोटिफाई उन्होंने किया इसलिए था, उनको अंदाज़ा था कि मामला अदालत में जाएगा, और जब मामला अदालत में जाएगा जो चीज़ें सामने आएंगी तो उसके बाद ये ऐसे इमरान खान साहब फंसेंगे जाल में, खिड़की में ऐसे तड़फेंगे कि दुनिया देखेगी। तो उन्होंने तो सारा कुछ हासिल कर लिया। परवेज़ इलाही साहब ने हासिल कर लिया कि इमरान खान साहब को मजबूर कर लिया। परवेज़ इलाही साहब ने तो समझो कि दोनों खरबूजे जो है अपने एक ही हाथ में पकड़ लिए। तो परवेज़ इलाही साहब फरवरी तक, क्योंकि मामला लंबा चलेगा, जनवरी फरवरी तक तो परवेज़ इलाही साहब, या मार्च तक परवेज़ इलाही साहब कहीं नहीं जाते। परवेज़ इलाही साहब की कोशिश यही थी कि मार्च तक जो है वो असेंबली रहे, ना टूटे, मैं अपने काम करूं, और जो है वो उसके बाद फिर कहीं जाकर जो है वो देखेंगे मामला। फिर इमरान खान साहब अगर इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो दे दें, उसके बाद तो अप्रैल के बाद तो ज़िमनी इंतखाबात होने नहीं हैं क्योंकि आम इंतखाबात में बाकी बचेंगे 6 माह। तो परवेज़ इलाही साहब का जो एजेंडा था, परवेज़ इलाही साहब उस तरफ बढ़ रहे हैं।
बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। अगर अदालत फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 19 जनवरी को अदालत अपना समाअत करती है इस मामले की और अदालत कह देती है कि जी परवेज़ इलाही साहब जाकर एतमाद का वोट लें, तो परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और दूसरा, आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था कल रात गए, उसमें मैंने गुजारिश की थी कि इनका जो एजेंडा है हुक्मरान इत्तेहाद का, उनका एजेंडा ये है कि किसी तरह तहरीक-ए-अदम एतमाद पर तहरीक-ए-अदम एतमाद और मामला मार्च तक खींच के ले जाओ। तो वो तो तहरीक-ए-अदम एतमाद वाला मामला तो पीछे रह गया ना। अब तो अदालत ने कह दिया है कि जी जनवरी तक तो असेंबली कहीं नहीं जा रही। जब जनवरी तक कहीं नहीं जाएगी और जब तक ये फैसला नहीं आएगा, असेंबली कहीं नहीं जाती, तो फिर बचेगा क्या इमरान खान साहब के पल्ले। तो उन्होंने सारा कुछ हासिल कर लिया, परवेज़ इलाही साहब ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, तो इमरान खान साहब को क्या मिला? कद्दू, कुछ भी नहीं। वही जवाब कि तू कौन। तो आज मैं देख रहा था तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो खुश हो रहे थे सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि देखें जी हमने कहा था कि गवर्नर का ऑर्डर इलीगल है, हमने कहा था कि गवर्नर का ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आइनी काम कर रहे हैं, गैर आइनी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने एक काम किया, आइनी था, गैर आइनी था। उसके जवाब में अदालत का एक फ़ैसला आ गया। अदालत के फैसले में परवेज़ इलाही बहाल हो गए। उन्होंने परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई कर दिया, अदालत ने परवेज़ इलाही साहब को बहाल कर दिया। नफ़ा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ सियासी तौर पर? असल कहानी ये है, इमरान खान साहब तो असेंबली तोड़ना चाह रहे थे, असेंबली नहीं टूटी। इमरान खान साहब को सियासी फेस सेविंग चाहिए थी, वो कहीं से नहीं मिली। अब ये तो अदालत का मामला है ना, इसमें तो इमरान खान साहब की कोई सियासी फतेह तो हुई नहीं ना। सियासी फतेह ये होती है कि खान साहब के पास कोई एक पूरा जिरगा आकर बैठ जाता, हाथ जोड़ता, कहता कि खान साहब देखें ना करें, असेंबली ना तोड़ें। फिर खान साहब हातिम ताई की कब्र को लात मारते, कहते कि देखें जी मैंने इनको मजबूर कर लिया, मैं बहुत बड़ा पन्ने खान हूँ और मैंने इनको अपने कदमों में बिठाया है और अब मैं इनको दान कर रहा हूँ असेंबलियाँ, मैं नहीं तोड़ रहा असेंबलियाँ, चलें इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। तो फिर इमरान खान साहब की जय जयकार होती, बल्ले बल्ले होती कि जी वाह, हमारे कप्तान, देखा हमारे कप्तान ने कैसे सखावत कर दी है। तो इमरान खान साहब को ये जो एक मौका था कि अपनी जय जयकार करवाते, वो मौका भी उनके हाथ से चला गया। तो खान साहब तो 100% घाटे में, खसारे में, और 100% फ़ायदा हुआ है वफाकी हुक्मरान इत्तेहाद का, और थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है परवेज़ इलाही साहब का। अब इस दौरान परवेज़ इलाही साहब कोशिश ये करेंगे कि जो थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, इस फ़ायदे को ज़्यादा किया जाए। ज़्यादा क्या होगा, जब तक असेंबलियाँ हैं तब तक मैं सीएम बनूं, और तब तक वो कोशिश करेंगे कि शुजात हुसैन साहब को राज़ी कर लें, चौधरी सालिक को राज़ी करें, अपनी फैमिली के अंदर जो रिफ्ट है उसको ख़त्म करें, क्योंकि वो रिफ्ट अगर ख़त्म हो गई तो फिर मुमकिन है कि परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करने पर आमादा हो जाएं। फिर मुमकिन है कि गवर्नर को कहें कि चलें आपने जो एडवाइस किया था वो वापस ले लें एडवाइस, लेकिन उसका इम्कान बहुत कम है। तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब 1-1.5 महीना मज़ीद वज़ीर आला बरकरार रह सकते हैं। मैंने गुजारिश की थी कि परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी हुई है, सिर्फ तदफीन का ऑर्डर आना बाकी है, सर्टिफिकेट आना बाकी है कि तदफीन किस तरीके से होगी। तो उसी पर अदालत ने जो है वो अभी परवेज़ इलाही साहब में आर्जी वो ऑक्सीजन लगा दी है परवेज़ इलाही साहब को 1 सवा महीने के लिए, लेकिन सर्टिफिकेट अब अदालत ने जारी करना है। अदालत ये सर्टिफिकेट जारी करेगी कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले, और एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज़ इलाही साहब जो है वो घर जाएँ। ये होगा, क्योंकि घर मैं इसलिए कह रहा हूँ घर जाएँ क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है, तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ बहुत है। लिहाजा खसारा इमरान खान साहब का, नफ़ा आसिफ ज़रदारी का और नवाज़ शरीफ का। ये आज की तारीख में यही लिखा गया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।